छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। छोटा सा घर, कम पैसे, लेकिन दिल बहुत बड़ा। आरव को बचपन से ही दुनिया देखने का बहुत शौक था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचता, काश मैं भी इन बादलों के ऊपर उड़ पाता। आरव के दादाजी उसे हमेशा पुरानी कहानियां सुनाते थे, जादू, उड़ने वाले कालीन और रहस्यमयी जगहों की। एक दिन दादाजी बीमार पड़ गए। घर में सन्नाटा छा गया। दादाजी ने आरव को बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, मेरे कमरे में एक पुराना राज छुपा है। सही समय आने पर तुम उसे ढूंढ लेना। कुछ दिनों बाद दादाजी नहीं रहे। जैसे ही उसने कालीन को साफ किया और उस पर बैठा, अचानक कुछ अजीब हुआ। कालीन हल्का सा हिला, फिर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। आरव घबरा गया, ये क्या हो रहा है? लेकिन कुछ ही पलों में डर एक्साइटमेंट में बदल गया। वो सच में उड़ रहा था। कालीन उसे शहर के ऊपर बादलों के बीच ले गया। नीचे छोटे छोटे घर, सड़कें और लोग खिलौनों जैसे लग रहे थे। एक दिन उड़ते उड़ते वो एक सूखी और उदास गांव के ऊपर पहुंचा। वहां के लोग बहुत परेशान थे। न पानी, न हरियाली। बच्चे प्यास से रो रहे थे और बड़े लोग निराश होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, पहाड़ों के पीछे एक नदी है, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिलता। आरव ने तुरंत फैसला लिया, मैं ढूंढता हूं रास्ता। वो कालीन पर बैठा और तेजी से पहाड़ों की तरफ उड़ गया। कई घंटों की खोज के बाद उसे नदी मिल गई। नीला साफ पानी बह रहा था। आरव ने ध्यान से देखा और समझा कि अगर एक छोटा रास्ता बनाया जाए तो पानी गांव तक आ सकता है। वो वापस गांव आया और सबको समझाया। गांव वालों ने मिलकर मेहनत शुरू की। खुदाई, पत्थर हटाना, रास्ता बनाना। आरव ऊपर से उड़कर उन्हें रास्ता दिखाता रहा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर वो पल आया। पानी धीरे धीरे गांव की तरफ बहने लगा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे नाचने लगे, लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। आरव जब वापस घर लौटा तो उसने दादाजी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर कहा, दादाजी, आपने सही कहा था। असली जादू दूसरों की मदद में है। उस दिन के बाद आरव ने जादुई कालीन का इस्तेमाल सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए किया। और धीरे धीरे वो एक साधारण लड़के से उड़ता हुआ हीरो बन गया।